तुम अपने आसपास देखते हो और सोचते हो, आखिर अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि तुम हर रोज बस जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्यों चाहे जितनी मेहनत कर लो, फिर भी तुम बिलों, कर्जों और जरूरतों की जंजीरों में जकड़े रहते हो। ये सब कितना अन्यायपूर्ण लगता है ना? लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग कभी ये हिम्मत नहीं करते कहने की कि पैसा न्याय के नियम नहीं मानता, पैसा ताकत के नियम मानता है, और ताकत कभी दी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। यही वजह है कि तुम अब भी गरीब हो, क्योंकि तुम अब भी सिस्टम के नियमों पर भरोसा करते हो, अपनी बारी का इंतजार करते हो और ये उम्मीद रखते हो कि कोई तुम्हारी मेहनत का इनाम देगा। लेकिन अमीर लोग वो इंतजार नहीं करते, वो उम्मीद नहीं करते, वो दौलत को डिजाइन करते हैं, लोगों, सिस्टम और हकीकत तक को अपनी इच्छा के मुताबिक मोड़ देते हैं। और अगर तुम उन ठंडे, निर्दयी माकियावेलियन सिद्धांतों को नहीं समझते जो इस खेल को चलाते हैं, तो तुम हमेशा किसी और की साम्राज्य के नौकर बने रहोगे। मैं जो अब बताने जा रहा हूं वो कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ना ही ज्यादा मेहनत करो ज्यादा बचाओ जैसी झूठी सीख। ये है खतरनाक ज्ञान, वो ज्ञान जो तुम्हें अस्पष्ट, अजेय और अदम्य बना देगा। अगर तुमने इसे सीख लिया तो फिर तुम कभी साधारण नहीं रहोगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी का राज है अक्ल, किस्मत या टैलेंट, लेकिन ये सब धोखे हैं। अगर ये सच होते तो जीनियस लोग गरीब नहीं मरते और मेहनती लोग कर्ज में नहीं डूबते। अमीर बनने का असली खेल काबिलियत नहीं, रणनीति है। एक ठंडी, चालाक, माकियावेलियन रणनीति। निकोलो मैकियावेली ने लिखा था, लोग अपने पिता की मौत को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अपनी दौलत के नुकसान को नहीं। यानी कि पैसा खून से भी गहरा घाव देता है, दौलत ही है जिंदा रहने की ताकत, दर्जा और सत्ता, और जो इसे नियंत्रित करता है वो दूसरों को नियंत्रित करता है। सबसे पहले ये समझो, पैसा तटस्थ नहीं होता, ये एक हथियार है। कमजोरों के हाथों में ये फिसल जाता है और मजबूतों के हाथों में ये बढ़ता है। लेकिन ये हथियार सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है अपने पुराने पीड़ित वाले सोच को तोड़ने की। तुम्हें रुकना होगा मुझे सिस्टम ने रोका वाली सोच से और देखना शुरू करना होगा, क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग अंधे हैं, पूर्वानुमानित हैं, भावुक हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो पैसे के खेल में मोहरे हैं। लेकिन जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, रिएक्ट करना छोड़कर ऑब्जर्व करना सीखते हो, तुम समझने लगते हो कि असली दौलत कैसे बनती है। देखो उस औसत इंसान को, वो दिन रात मेहनत करता है, थोड़े थोड़े पैसे बचाता है और नियमों के अनुसार चलता है, फिर भी उसकी जिंदगी एक पिंजरा है। उसकी मेहनत से कोई और अमीर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत पर भरोसा करता है, लेवरेज पर नहीं। वो न्याय पर भरोसा करता है, मैनिपुलेशन पर नहीं। वो दिखावे पर भरोसा करता है, शक्ति पर नहीं। और यही उसकी गरीबी की जड़ है। पहला नियम, साइलेंस को हथियार बनाओ। ज्यादातर लोग अमीरी के पीछे भागते हैं, बात करके, गिड़गिड़ाकर, खुद को साबित करके। वो अपनी बेताबी को सबके सामने दिखा देते हैं। लेकिन चुप्पी एक दबाव है। चुप्पी दूसरों को बोलने पर मजबूर करती है। नेगोशिएशन में, डील में, हर मौके पर जो चुप रहता है वो दूसरे को झुका देता है, क्योंकि इंसान को सन्नाटा पसंद नहीं होता। वो उसे तोड़ने के लिए खुद ही राज खोल देता है या गलती कर देता है। अमीर लोग ये खेल जानते हैं, इसलिए वो हर कमरे में सबसे शांत और संयमित रहते हैं। वो पीछा नहीं करते, वो इंतजार करते हैं, दूसरों से जानकारी निकलने देते हैं और फिर वार करते हैं। चुप्पी तुम्हें शिकार से शिकारी बना देती है। लेकिन सिर्फ चुप्पी से तुम नहीं बचोगे, क्योंकि अगर तुम चुप रहो लेकिन तुम्हारे रिएक्शन पहले से तयशुदा हो, तो फिर भी तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यहीं आता है अगला सिद्धांत, अनरीडेबिलिटी, यानी खुद को अपठनीय बनाना। ज्यादातर लोग अपनी भावनाएं चेहरे पर लिए घूमते हैं। डर, लालच, असुरक्षा, सब कुछ उनके हाव भाव में झलकता है, और यही भावनाएं शिकारियों के लिए संकेत बन जाती हैं। अमीर लोग, ताकतवर लोग इन्हीं संकेतों को बिजली की तरह पकड़ लेते हैं। वो तुम्हारे सोचने से पहले ही समझ जाते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। इसीलिए वो बाजारों को हिलाते हैं, कर्मचारियों को चलाते हैं, यहां तक कि दोस्तों को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। अगर तुम वाकई गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें भूत जैसा बनना होगा, अप्रत्याशित और अपठनीय। कोई तुम्हारा अगला कदम भांप न सके। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हो, अपने चेहरे को स्थिर रखते हो, तब तुम किसी और की बिसात पर मोहरा नहीं रहते, तुम खुद बिसात चलाने वाले बन जाते हो। सोचो, एक आदमी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो भविष्यवाणी के बाहर होता है।
और जिसे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा इंसान खतरनाक होता है। वो आदमी न तो विज्ञापनों से फंसता है, न समाज के दबावों से, न ट्रेंड्स की दौड़ में भागता है। वो तब बचाता है जब बाकी खर्च करते हैं, वो तब वार करता है जब बाकी हिचकिचाते हैं, और वो तब हट जाता है जब बाकी अंधे होकर भाग रहे होते हैं। यही है वो तरीका जिससे साम्राज्य खड़े होते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि उसके ऊपर खड़े होकर उसे देखते हुए और सटीक वार करते हुए। लेकिन ध्यान दो, हर बार जब तुम किसी डर या लालच से भावुक होकर प्रतिक्रिया देते हो, तुम अपनी ताकत खोते हो। और हर बार जब तुम ताकत खोते हो, तब कोई तुमसे ज्यादा अमीर आदमी मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि पैसा हमेशा चलता रहता है। अगर वो तुम्हारे हाथ से जा रहा है, तो वो किसी और की जंग की पेटी भर रहा है। अगला नियम, प्रेडेटर्स पेशेंस, शिकारी का धैर्य। आम लोग उत्तेजित होते हैं, वो ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और अपनी ही जल्दबाजी में शिकार बन जाते हैं। लेकिन अमीर लोग वो इंतजार करते हैं, धीरे रणनीतिक तरीके से चलते हैं। शेर की तरह जो ऊंची घास में छिपा बैठा होता है, वो हर वक्त हमला नहीं करता। वो सिर्फ तब वार करता है जब मौका सही और निश्चित होता है। इसीलिए अमीर लोग खरीदते हैं जब बाकी लोग डरते हैं, रखते हैं जब बाकी बेचते हैं, और बढ़ाते हैं जब बाकी पीछे हट जाते हैं। उनका धैर्य ही उनका हथियार है। अगर तुमने ये सीख लिया, तो तुम अपनी जल्दबाजी में पैसे फेंकना छोड़ दोगे और वो मौके पकड़ लोगे जो बाकी लोग डर के मारे खो देते हैं। लेकिन धैर्य के लिए चाहिए अनुशासन, और यही चीज ज्यादातर लोगों में नहीं होती, क्योंकि वो सुविधा चाहते हैं, आराम चाहते हैं, खर्च करने का डोपामिन चाहते हैं, न कि नियंत्रण की ठंडी संतुष्टि। इसीलिए जो कुछ लोग धैर्य, चुप्पी और अनरीडेबिलिटी को साध लेते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी सैलरी की जंजीरों में बंधे रहते हैं। और अब सबसे काला सच, जिससे ज्यादातर लोग कभी नहीं निकल पाएंगे, वो बहुत ज्यादा भावुक है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील और बहुत अंधे हैं। वो जिंदगी भर शिकार बने रहेंगे, लेकिन तुम नहीं। क्योंकि अगर तुम इन नियमों को सच में अपनाते हो, अगर तुम भ्रमों से अलग हो जाते हो, चुप्पी को हथियार बना लेते हो, अपने हाव भावों को पढ़ने से परे कर देते हो और शिकारी जैसा धैर्य सीख लेते हो, तो तुम अब साधारण नहीं रहोगे, तुम अछूते बन जाओगे। दौलत कमाई नहीं जाती, उसे लिया जाता है। सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो ज्यादा लेवरेज, तकनीकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। एक मजदूर अपने हाथों से काम करता है, लेकिन एक अमीर आदमी दूसरों के हाथों से काम करवाता है। वो सिस्टम बनाता है, एक ऐसा सिस्टम जो उसके लिए 24 घंटे काम करता है। यहां तक कि जब वो सो रहा होता है, जब वो छुट्टियां मना रहा होता है, यहां तक कि जब बाकी दुनिया थक चुकी होती है, वो हर चीज को लेवरेज बना देता है। पैसे को, लोगों को, मशीनों को, यहां तक कि भावनाओं को भी। सोचो, एक यूट्यूबर 1 घंटे का वीडियो बनाता है, लेकिन वो वीडियो 10 लाख लोगों तक पहुंचता है। यानी 1 घंटे का काम 10 लाख घंटे की कीमत दे देता है। यही लेवरेज है, यही सिस्टम है। लेकिन ध्यान दो, लेवरेज सिर्फ टूल्स का खेल नहीं है, ये नैरेटिव यानी कहानी का भी खेल है। अमीर लोग कहानी बनाते हैं और बाकी लोग उस कहानी को सच मान लेते हैं। कहानी ये होती है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, और जब तुम यही करते रहते हो, वो अपनी कंपनियों, बैंकों और मीडिया के जरिए तुम्हारे समय का सौदा करते रहते हैं। क्योंकि तुम दिन के 8 घंटे बेचते हो और वो तुम्हारे उन घंटों से 1000 गुना ज्यादा कमाते हैं। ये सिस्टम न तो फेयर है, न डेमोक्रेटिक, ये बस स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया पिंजरा है। अमीर लोग पैसा नहीं पकड़ते, वो पावर पकड़ते हैं, और पावर का मतलब है दूसरों के फैसलों पर असर डालना। में इसलिए वो कानून बदलते हैं, वो नैरेटिव चलाते हैं, वो मार्केट को हिलाते हैं। वो जानते हैं कि अगर तुम सही बात मानते रहोगे तो तुम कभी सवाल नहीं उठाओगे, और अगर तुम सवाल नहीं उठाओगे तो वो हमेशा जीतते रहेंगे। सिस्टम को समझो, उसमें फंसो मत। देखो, सिस्टम कोई राक्षस नहीं है, वो बस उन लोगों की एक मशीन है जो उसे समझते हैं। अगर तुम उसे समझ गए तो तुम उसके गियर्स को अपनी दिशा में घुमा सकते हो। अगर नहीं समझे तो तुम बस उसका एक छोटा पुर्जा बनकर रह जाओगे। इसलिए अगला कदम है लेवरेज बनाना सीखो। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए जो समय से ज्यादा ताकतवर हो, जैसे एक चैनल, एक ब्रांड, एक कोड, एक आइडिया।
क्योंकि लेवरेज वही चीज है जो तुम्हें 1 घंटे के काम से 1000 घंटे का रिटर्न देती है। और जब तुम्हारे पास लेवरेज होता है तब तुम किसी के भी नीचे नहीं रहते। फिर तुम नौकर नहीं, निर्माता यानी क्रिएटर बन जाते हो। नैरेटिव कंट्रोल, असली हथियार जो व्यक्ति कहानी पर नियंत्रण रखता है वो दुनिया पर नियंत्रण रखता है। मीडिया, स्कूल, धर्म, विज्ञापन, हर जगह तुम्हें कहानी सुनाई जा रही है। कहानी ये कि तुम सामान्य हो, कहानी ये कि सिस्टम सही है। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि ये कहानी सिर्फ तुम्हें लाइन में रखने के लिए है, तब तुम पिंजरे से बाहर कदम रखोगे और वही पल होगा जब तुम अपनी खुद की कहानी लिखना शुरू करोगे। याद रखो, गरीबी का उल्टा अमीरी नहीं है, गरीबी का उल्टा कंट्रोल है। गरीब आदमी को कंट्रोल किया जाता है, अमीर आदमी कंट्रोल करता है, और जो कहानी लिखता है वो इतिहास बनाता है। आज की दुनिया में हर इंसान को लगता है कि वो आजाद है। वो सोचता है कि वो खुद फैसले लेता है, अपने सपनों का पीछा करता है, अपने रास्ते पर चलता है। लेकिन सच्चाई ये है, उसके हर फैसले को पहले से लिखा गया होता है। किसी कंपनी ने तय किया है कि तुम क्या चाहोगे, किसी एल्गोरिदम ने तय किया है कि तुम क्या देखोगे, और किसी सिस्टम ने तय किया है कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हें आजादी दी गई है, लेकिन बस इतनी कि तुम कैद में खुश रह सको। तुम्हें पसंद करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन चीजों में से जो पहले से तय है। सोचो, तुम हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, सोचते हो कि तुम कंटेंट चुन रहे हो, लेकिन असल में कंटेंट तुम्हें चुन रहा है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी खुशी, सब कुछ कैलकुलेट किया जा रहा है। हर क्लिक, हर सेकंड, हर स्क्रॉल, सब डेटा बन रहा है, और वो डेटा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। तुम्हें खरीदने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें काबू में रखने के लिए। द स्क्रिप्टेड लाइफ, लिखी हुई जिंदगी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे बनो, क्लास में टॉपर बनो, कॉलेज में डिग्री लो, नौकरी पाओ, घर बनाओ, EMI भरो, और फिर बुढ़ापे में आराम करो। लेकिन कभी सोचा है कि यह स्क्रिप्ट किसने लिखी? तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं। यह स्क्रिप्ट उस सिस्टम ने लिखी जिसे स्थिरता चाहिए, आजादी नहीं। तुम्हें एक प्रेडिक्टेबल कस्टमर बनाया गया है, जिसे हर महीने तनख्वाह मिलती है, और वो उसी तनख्वाह का इस्तेमाल सिस्टम के बनाए प्रोडक्ट्स खरीदने में करता है। यह देखिए एक परफेक्ट लूप है। तुम सोचते हो तुम कमा रहे हो, लेकिन असल में तुम बस सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे हो। फ्रीडम की सच्चाई, सच्ची आजादी वो नहीं जो सिस्टम देता है, सच्ची आजादी वो है जो तुम खुद बनाते हो। जब तुम डिपेंडेंसी खत्म करते हो, जब तुम्हारा समय तुम्हारे कंट्रोल में होता है, जब तुम्हारा पैसा किसी और की मर्जी पर नहीं चलता, जब तुम्हारे विचार किसी नैरेटिव से बंधे नहीं होते, तभी तुम सच में आजाद हो। लेकिन यह रास्ता कठिन है, क्योंकि सिस्टम तुम्हें आराम का लालच देता है। नेटफ्लिक्स देखो, सेल चल रही है, बस EMI भरो और खुश रहो, और धीरे धीरे तुम सुविधा के गुलाम बन जाते हो। आखिर में तुम्हारे पास सब कुछ होता है, फोन, कार, घर, लेकिन एक चीज नहीं होती, कंट्रोल। द मास्टर्स एंड द पपेट्स। अमीर लोग जानते हैं कि भीड़ को कैसे खुश रखना है, थोड़ी सी आजादी, थोड़ा सा शोर, और बाकी सब स्क्रिप्टेड भ्रम। वो जानते हैं कि भीड़ को मुक्त महसूस कराओ, लेकिन कभी उन्हें सच में मुक्त मत करो, क्योंकि अगर भीड़ सच में आजाद हो गई तो वो नियम मानना छोड़ देगी और सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए वो स्मार्ट इल्यूजन्स बनाते हैं, सोशल मीडिया का वैलिडेशन, फेक महत्वाकांक्षा और हसल कल्चर जैसी झूठी प्रेरणा। लोग सोचते हैं वो मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, लेकिन वो दरअसल किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जागृति, द अवेकनिंग। जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि तुम्हारी चॉइस असली नहीं है, तुम्हारी आजादी बस इल्यूजन है, तब तुम्हारे भीतर एक चीज टूटती है, और वही टूटना तुम्हारे जागने की शुरुआत है। तुम सवाल पूछने लगते हो, मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो किसके लिए? क्या ये सच में मेरा चुनाव है? और जब ये सवाल तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाते हैं, तभी तुम भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो। वहीं से शुरू होता है सिस्टम से बाहर निकलने का सफर। जब तुम सिस्टम के झूठ को देखना शुरू करते हो, जब तुम्हें समझ आता है कि तुम जिस खेल में फंसे थे वो किसी और के बनाए नियमों से चलता है, तब दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, गुस्सा, निराशा, शिकायत। लोग सिस्टम को कोसते हैं, सरकार को, अमीरों को, हालात को, और यही करते करते उनकी जिंदगी बीत जाती है। दूसरा रास्ता, समझ, रणनीति और रूपांतरण। वो लोग सिस्टम को समझते हैं और फिर उसे मोड़ देते हैं। हाउ द शिफ्ट बिगिंस। बदलाव की शुरुआत। तुम्हें एक बात समझनी होगी,
दुनिया मेहनती लोगों की नहीं, दुनिया रणनीतिक लोगों की है। मेहनत जरूरी है, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं देती जब तक वो सही दिशा में ना हो। अगर तुम अपनी मेहनत किसी और के सिस्टम में डाल रहे हो तो वो मेहनत कभी तुम्हारे लिए लेवरेज नहीं बनेगी। तुम्हें मेहनत को ओनरशिप में बदलना होगा। अपना कुछ बनाओ, एक चैनल, एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट, एक स्किल, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सोने पर भी काम करे। क्योंकि जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे लिए काम करती हैं तभी तुम सच में आजाद होते हो। द फॉर्मूला ऑफ पावर, शक्ति का सूत्र। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, शक्ति का मतलब है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। जो जितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। और प्रभाव आता है 3 चीजों से। 1, सूचना, इंफॉर्मेशन, जानो वो चीजें जो बाकी नहीं जानते। 2, संपर्क, नेटवर्क, ऐसे लोगों से जुड़ो जो असर डाल सकते हैं। 3, नैरेटिव, वो कहानी बनाओ जिसे बाकी मान लें। अगर तुम इन तीनों को समझ गए तो सिस्टम तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। बिकमिंग द सिस्टम बनना। शुरुआत में तुम सिस्टम के अंदर फंसे होते हो, फिर तुम सिस्टम को समझते हो और फिर तुम खुद सिस्टम बन जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों पर राज करने लगो, बल्कि ये कि अब तुम अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हो। अब तुम अपना टाइम बेचते नहीं, बल्कि अपने आइडिया से टाइम खरीदते हो। अब तुम ट्रेंड फॉलो नहीं करते, तुम ट्रेंड बनाते हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढते, तुम खुद अपने मानक तय करते हो। यही है वो पल जब तुम ऑर्डिनरी नहीं रहते। यहीं से शुरू होती है लेगेसी, द रियल रेवोल्यूशन। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति कभी सड़कों पर नहीं होती, वो होती है मन के अंदर। जब कोई इंसान ये तय करता है कि वो अब सिस्टम का गुलाम नहीं रहेगा, वो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने रास्ते खुद बनाएगा, वहीं से इतिहास बदलता है। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हजारों लोग नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे लोग चाहिए जो देखने की हिम्मत रखते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम उन कुछ लोगों में से एक हो। फाइनल ट्रूथ, सिस्टम को गिराना जरूरी नहीं है, उसे पार करना जरूरी है। क्योंकि जो सिस्टम को गिराने में वक्त लगाता है वो उसी में फंस जाता है, लेकिन जो उसे समझकर ऊपर उठ जाता है वो उसके ऊपर से हंसते हुए गुजर जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि जिंदगी अनफेयर है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जिंदगी अनफेयर नहीं, बस कोडेड है। और तुम वो इंसान हो जो उस कोड को डिकोड करना सीख गया है। जब तुम इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि असली लड़ाई कभी पैसों की नहीं थी, बल्कि अपने माइंड पर कंट्रोल पाने की थी। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता, न आज न कभी। बाकी लोग अब भी खेल खेल रहे होंगे, दिखावे में, शोर में, दौड़ में, पर तुम अब सिर्फ प्लेयर नहीं रहे, तुम पूरा गेम बन चुके हो। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, न दुनिया को न किसी इंसान को। क्योंकि अब जो तुम हो वो न्यूट्रल, अनशेकेबल और अनटचेबल है। खामोश रहो, देखो, सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही डीप, पावरफुल और रियल लाइफ बेस्ड कंटेंट हम हर हफ्ते लेकर आते हैं।